सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए जय भीम साथियों, मैं अमित नाग आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये जो अल्फाबेट की जो सीरीज शुरू करी थी, ये जो कैलेंडर है, उसका आज का जो अल्फाबेट है वो है पी फॉर होता है पेरियार स्वामी जी। पेरियार स्वामी जी के बारे में बात करने से पहले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे चैनल देख रहे हैं, अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और फिर उसके बाद हमारे चैनल को शेयर करें। तो हम लोग बात कर रहे थे पेरियार स्वामी जी की। तमिलनाडु में आर्य ब्राह्मणों के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ने में पेरियार जी की भूमिका रही। जीवन में सभी क्षेत्रों में उन्होंने बहुजनों को उनका हक दिलाया। फूले बाबा साहब और पेरियार जी और आधुनिक युवा में बहुजन चिंतन परंपरा के आधार स्तंभ थे। ये तीनों लोगों ने मिलकर समाज को बहुत कुछ विचारधाराओं से सिखाया है। पेरियार जी का जन्म दक्षिण भारत के इरोड तमिलनाडु नामक स्थान पर 17 सितंबर 1889 को हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकटप्पा नायकर तथा माताजी का नाम चिन्नाबाई था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वेंकटप्पा नायकर एक बड़े व्यापारी थे। धार्मिक कार्यों, दान और परोपकार के कार्यों में अत्यधिक रुचि रखने के कारण उन्होंने उस क्षेत्र में आधुनिक सम्मान प्राप्त था जो कि उनके पिताजी करते थे। पेरियार जी औपचारिक शिक्षा कक्षा 4 तक ही हुई थी उनकी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाठशाला को सदा के लिए छोड़ दिया। पाठशाला छोड़ने के बाद अपने पिताजी के साथ व्यापार के कार्य में सहयोग करने लगे। इनका विवाह 19 वर्ष की आयु में नगमबाई जी के साथ हुआ। पेरियार जी का परिवार धार्मिक और रूढ़िवादी था, लेकिन अपने परिवार की परंपराओं के विपरीत कार्य किया। इन्होंने किशोरावस्था से ही तार्किक पद्धति से चिंतन मनन करने लगे थे। रामास्वामी अपने तर्क वाले प्रश्नों से अनुष्ठानकर्ताओं को अक्सर संकट में डाल देते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ पेरियार जी अपनी वैज्ञानिक सोच पर और दृढ़ होते गए। परिणाम स्वरूप परिवार की अंधविश्वास युक्त एवं ढकोसले वाली जो बातें एक के बाद एक रामास्वामी के प्रहार का निशाना बनने लगी थी। जो भी कार्य उन्हें अनावश्यक लगता था या तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता था तो उसे अवश्य ही बंद करने का प्रयत्न करते रहे। उदाहरण के लिए अगर देखें आप तो स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण, बाली या हंसली को बंधन या मूल गुलामी का प्रतीक मानते। अतः उन्होंने अपनी पत्नी के गले से भी आभूषण, बाली और हंसली को उतरवा दिया। अपनी पत्नी को भी, परिवार को वे मंदिर भी नहीं जाने देते थे। 1925 में इन्होंने कांग्रेस से परित्याग के पश्चात रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। 1926 में उन्होंने अपना संबंध जस्टिस पार्टी से जोड़ा। वहां की अब्राहम पार्टी, यानी कि आप अगर जिसमें
अब्राह्मण पार्टी थी, जिसमें आप अगर देखें तो एक भी ब्राह्मण पार्टी में नहीं था। 1924 में केवल वे त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का जो विरोध हुआ, इसका विरोध करने वाले नेताओं को राजा के आदेश से गिरफ्तार कर लिया गया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले के लिए कोई नेतृत्व सामने नहीं आ रहा था। फिर पेरियार जी ने मद्रास राज्य कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर गांधी के आदेशों की उल्लंघन करते हुए ये केरल चले आए और फिर इन्होंने काम करना शुरू किया। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तमिलनाडु में पेरियार जी का गहरा असर रहा और राज्य के लोग उनका कहीं अधिक सम्मान करते थे। पेरियार जी का जो विचारधारा थी वो बहुत ही कठोर और बहुत ही विज्ञान सोच के थे। उन्होंने मनुवादी व्यवस्था पर इतनी गहरी चोट डाली और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे वो विवादों में भी घिरे रहे, मुकदमा भी चला उनके ऊपर, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां से जीत कर और उन्होंने साबित कर दिया कि जो सच्चाई है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने किताब भी लिखी जो कि सच्ची रामायण, बहुत ही फेमस किताब है, उसके ऊपर भी मुकदमे हुए, लेकिन जो प्रकाशित हो चुकी है वो उसको आप पढ़ सकते हैं। और काफ़ी उन्होंने भी बहुजन मूवमेंट में जो अंधविश्वास को दूर करने के लिए काम किया वो बहुत ही सराहनीय है और आज उस पर लोग काम भी कर रहे हैं। और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो धर्म को ताक पे रखकर विज्ञान की तरफ जाना था। उसी वैज्ञानिक सोच के साथ इन्होंने बहुत संघर्ष के साथ काम किया। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को हुई। साथियों, जैसा कि अभी मैं बता रहा था अल्फाबेट पी के बारे में, तो हमारा जो आज का अल्फाबेट था वो था पी और जो अगला अल्फाबेट है वो होगा क्यों फॉर है क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे वीडियो को क्यों फॉर अगर देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं कोशिश करता हूं कम शब्दों में आप लोग को अपनी बात को बताने के लिए, महापुरुषों के बारे में बताने के लिए। तो अगर कुछ चीज़ छूट जाती है तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आपसे चाहूँगा इजाज़त। जय भीम, जय समाज।